आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद होना चाहिए। धनुर्वेद मतलब दिव्यास्त्रों का विज्ञान, मिसाइलों, टैंकों, AK-47 सभी प्रकार के बंदूकें, रिवॉल्वर, धनुष, तीर, तलवार, गदा, इन सभी का विज्ञान धनुर्वेद के अंदर आता है। यहाँ तक कि एथलीट, आप सभी का रनिंग, दौड़ना, तलवारबाजी, सब कुछ धनुर्वेद है। अगर राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद होता है, इसका यह मतलब नहीं कि फुटबॉल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हॉकी या क्रिकेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत फिर से वीरों की भूमि बन जाएगी। कोई भी मुसलमान आपका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सबको लड़ना है। कोई भी ईसाई आपका विरोध नहीं करेगा। भारत के इसरो या दूसरे सभी प्रकार के यूनिवर्सिटियां, रिसर्च सेंटर, कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि धनुर्वेद में एटम बम, हाइड्रोजन बम और जितने भी तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज आज आ रही हैं, सब कुछ धनुर्वेद का ही भाग है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद होना चाहिए और आप सभी को भी इस पर आवाज प्रखरता से उठाना चाहिए। इस समय गायों को राष्ट्रीय माता घोषित करना इतना सरल नहीं है। बहुतों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुए। वेद को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित करना इतना आसान नहीं है। पशु पक्षियों की रक्षा सीधे नहीं किया जा सकता, अन्यथा भारत की GDP गर्त में चली जाएगी, भारत तबाह हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं लिव इन रिलेशन के विरुद्ध आवाज उठाओ, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई। 90% लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। और कोई कहेगा कि रामचरितमानस आदि को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दो, कोई कबीरदास जी के ग्रंथों को बोलेगा, कोई वेदों को, कोई पुराणों को, कोई रामायण को, कोई महाभारत को। यह भी संभव नहीं है। यहां तक कि सन्यासियों का वर्ग ही आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। एक ही विकल्प है जो इस समय जिस पर बड़ी क्रांति की जा सकती है, वो है राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद घोषित हो। धनुर्वेद होते ही आपका वेद भी उसके संरक्षण में आएगा और दूसरे प्रकार के जितने भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, पुराण आदि, आधुनिक वैज्ञानिकों की भी, उनको भी ये धनुर्वेद संरक्षण देगा। गायों की भी उसके बाद रक्षा होने लगेगी, क्योंकि जहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आदि खेले जाते हैं, वहां पर धनुष तीरों का अभ्यास किया जाएगा, तलवार गदाओं का अभ्यास किया जाएगा, बंदूकों का अभ्यास भी, क्योंकि ये वीरों की भूमि रही है। हर जगह से आप सभी आवाज उठाओ, इस पर वीडियो बनाओ, क्योंकि ये एक ऐसा निर्णय है जिस पर कोई एक व्यक्ति भी असहमत नहीं होगा। UGC की भी जो भी यात्राएं निकल रही हैं, मैं क्षत्रियों और सवर्णों जनरल से भी बोल देना चाहता हूं, ये जो 600 किलोमीटर की पदयात्रा है सवर्णों की, मैं भी इसमें शामिल हूं। लेकिन ये एक आक्रोश यात्रा है। हम ये निश्चित मान के नहीं बैठे हैं कि सरकारें मान ही लेंगी इसे, लेकिन राष्ट्रीय खेल धनुर्वेद का होना एक ऐसा विकल्प है, सरकारें विवश हो जाएंगी, क्योंकि जो इसको इनकारेगा जो सरकार, उसकी सत्ता उसी समय खत्म हो जाएगी और वो सनातन विरोधी अपने आप घोषित हो जाएगा। सृष्टि का हर एक तत्व धनुर्वेद के आधार पर चलता है, तभी इस सृष्टि में देवता संतुलन बनाए हुए हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सभी को अपने अपने स्तर से इस पर वीडियो बनानी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए।